पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? किसी देश अथवा समाज में रहने वाले लोग जब देश प्रेम या भक्ति की भावना से जुड़कर एक हो जाते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित है। पहला, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी में सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक असमानता मौजूद था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। मेटरनिक युग क्या है? नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई, जिसका अध्यक्ष मेटरनिक को बनाया गया, जिसका उद्देश्य यूरोप में उस व्यवस्था को लागू करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध एवं विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका निम्नलिखित है। ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी। ऑस्ट्रिया द्वारा जनवादी आंदोलनों को कुचलना। ऑस्ट्रिया इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध करता था, जिसके हस्तक्षेप से जनता के आंदोलनों को दबा दिया जाता था, जिससे जनता का आक्रोश बढ़ता गया और राष्ट्रवादी लोग आपस में मिलकर एकजुट हो गए। ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रियावादी नीति और हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया किसी भी कमजोर और छोटे राज्यों को दबा देता था और आक्रमण करता था, जिससे सभी छोटे बड़े राज्य आपस में संगठित होने के लिए सोचने लगे। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट इस तरह सहायक हुआ। नेपोलियन द्वारा किया गया आक्रमण। नेपोलियन जहां भी आक्रमण करता था उन्हें जीत लेता था, इसलिए छोटे छोटे राज्य उससे बचने के लिए आपस में संगठित होने लगे। नेपोलियन का अभियान और उसकी नीतियाँ। नेपोलियन ने जर्मनी एवं इटली के राज्यों को भौगोलिक इनाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का मार्ग आसान हो गया। नेपोलियन की नीतियाँ। नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुसत्ता और आधिपत्य के विरुद्ध देश में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्डी के कार्य। समस्त सेना का निर्माण। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों को मिलाकर एक सैन्य संगठन तैयार किया। सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण। गैरिबाल्डी अपने सैनिकों को लेकर सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर वहां के जनता के सहयोग से वहां गणतंत्र का स्थापना किया। रोम पर आक्रमण। गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु काउंट काबूर ने उसे मना कर दिया। उसने रोम अभियान की योजना को त्याग कर साधारण किसान की तरह जीने लगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो इस प्रकार है। सैन्य शक्ति को महत्व देना और राजतंत्र को समर्थन देना। वह निरंकुश राजतंत्र को पसंद करता था और उसी तरह जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास में लग गया। वह सैन्य शक्ति को महत्व देता था। उसने रक्त एवं लव की नीति अपनाई। अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू करना। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया, जिससे सैनिकों की कमी को पूरा किया जा सके। इटली के शासक विक्टर इमैनुअल के साथ समझौता। बिस्मार्क इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर लिया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रशा के युद्ध में इटली को ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। इन युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और जर्मनी के क्षेत्रों पर से उसका प्रभाव खत्म हो गया, जिससे एकीकरण का 2/3 काम पूरा हो गया। सेडान का युद्ध। दक्षिणी जर्मनी के क्षेत्रों के लिए फ्रांस से युद्ध जरूरी था। 19 जून 1970 को सेडान युद्ध में फ्रांस जर्मनी से हार गया और जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।